एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन कक्कड़ एंड आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनोकामना कर रहा हूं आपका जो भी सपना है आप अपने सपने को जरूर हासिल करें। चलिए, अब आप सभी के दिमाग में बहुत टाइम से एक प्रश्न चल रहा है। आप सभी ने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देख ली है, बट आप सभी का कंफ्यूजन वैसा का वैसा ही रह गया है। बहुत बच्चे तो जो मेरे बच्चे में से ये पूछ रहे हैं, क्या सर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो रिजर्वेशन के ऊपर फैसला आया है, क्या उसका हमारे एग्जाम यूजीसी नेट गेट सेट टीजीटी पीजीटी पे किसी भी तरह से कोई भी असर आया है? सर अब हमारा फ्यूचर क्या होगा? तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको अंत तक बने रहना है। चलिए देन, अब हम देखते हैं एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं who take age or physical relaxations in Railway Protection Force RPF recruitment cannot migrate to unreserved seats even if they score higher than the general cutoff। अब ये तो बहुत ही भारी भरकम अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। चलिए, सभी का ध्यान स्क्रीन पे। अब हम इसको समझने के लिए कोई भी दो तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स को ले लेते हैं। सबसे पहले तो चलो हम रेलवे का ही ले लेते हैं। दूसरा हम एक टीचिंग एग्जाम ले लेते हैं, दैट इज यूजीसी नेट। अब आपको पता है कि किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें रिजर्वेशन जरूर होता है, राइट? उसमें क्या होता है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं फॉर श्योर, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का हो, रेलवे का हो, किसी भी तरह का हो। चलो, मार्क्स को लेके तो रिजर्वेशन आपको मिलता ही मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व्ड कैटेगरीज को। उसके अलावा भी उनको फिजिकल पैरामीटर्स में भी रिलैक्सेशन मिलता है, हाइट, वेट, एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूजीसी नेट की बात करें, जेआरएफ का जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 30 साल है। अब कोई रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, 35 इयर्स, राइट? सिमिलरली वैसे बाकी एग्जाम्स के लिए भी हाइट, वेट, एज के लिए रिलैक्सेशन भी मिला है, जो कि सेम मैंने ये लिखा है, एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है, फिजिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, इतना बिल्कुल बेसिक है। मार्क्स के लिए भी मिलता है, बाकी पैरामीटर्स के लिए मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इन रिलैक्सेशन को ले रहा है, इन रिलैक्सेशन को चेरिश कर रहा है, फिजिकल पैरामीटर्स को, एज को, हाइट को, वेट को, अगर उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, भाई अच्छे आई मीन जनरल कट ऑफ वाले मार्क्स आ जाते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में की सीट नहीं ले सकते। चलो, अब इसको समझने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, आप सभी की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग जनरल कैटेगरी की सीट प्रेफर क्यों करते हैं? ठीक है, एक तो अगर किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के इंसान की अगर मार्क्स जनरल कट ऑफ वाले आते हैं तो उनको खुद में बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमने इतना स्कोर ले लिया, तो नंबर 1 उनका ये होता है। दूसरा, जनरल कैटेगरी में क्या होता है, सीट ज्यादा होती है, इसलिए जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग होते हैं वो ज्यादातर जनरल कैटेगरी की सीट लेना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको ये बात समझाता हूं। लेट्स से हमारे पास एक इंसान है जिसका नाम है अमन, वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसका कट ऑफ कितना है जनरल कैटेगरी का, 85 मार्क्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास दूसरा कैंडिडेट है जिसका नाम है साहिल। साहिल एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसके मार्क्स आए हैं 85। अब दो सिनेरियो बनेंगे। अगर साहिल ने किसी भी तरह का रिलैक्सेशन लिया है, एज का रिलैक्सेशन लिया है, हाइट का लिया है, वेट का लिया है, तो उसको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी, चाहे उसके जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ है उसको उसने पार कर लिया हो। 80 मार्क्स चाहिए, जनरल कट ऑफ जो है उसके 85 आए हैं, बट अगर उसने किसी भी तरह का रिलैक्सेशन लिया, लेट्स से एज का ही ले लिया, 25 एज लिमिट थी, बट साहिल 28 इयर्स का, उसने ये रिलैक्सेशन लिया है एज का और मार्क्स उसने 85 हासिल कर लिए, बट वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट नहीं ले सकता, क्योंकि यही ऑर्डर कहते हैं ऑलरेडी आप रिलैक्सेशन ले रहे हो, दूसरा एडवांटेज क्यों लोगे?
अब दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, लेट्स से साहिल ने किसी भी और तरह का रिलैक्सेशन नहीं लिया है और उसके मार्क्स भी जनरल कट ऑफ जितने आ गए हैं, तो ही इज एलिजिबल फॉर जनरल कैटेगरी की सीट, राइट। ये सेम केस टू है, इफ अ कैंडिडेट टुक एज रिलैक्सेशन, अगर उसने एज रिलैक्सेशन ले लिया है तो इवन विद 85 मार्क्स दे विल नॉट बी कंसीडर, क्यों, बिकॉज उसने ऑलरेडी एक रिलैक्सेशन ले लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसको बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, क्या इस एग्जाम का यूजीसी नेट, गेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी पे कोई भी असर आएगा? तो एस्पिरेंट्स ऑफ नेट, सेट, गेट और टीचिंग एग्जाम डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी चेंज, द सिस्टम रिमेन्स द सेम एज बिफोर। ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, जो पैटर्न अभी चल रहा है, जो सिस्टम अभी चल रहा है एज इट इज वो सेम ही रहेगा। तो जो मेरे एस्पिरेंट यूजीसी नेट के घबरा गए हैं, उनको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें किसी भी तरह का फिजिकल पैरामीटर है ही नहीं है, उसमें हाइट वेट का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ जेआरएफ के लिए एज लिमिट है, दैट्स इट। इवन नेट के लिए भी हमारे पास कोई भी एज लिमिट नहीं है, इवन एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी के लिए भी हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है। आई होप नाउ ऑल योर एप्रीहेंशंस आर पुट टू रेस्ट। इसके अलावा फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां पर कॉल शेड्यूल भी करा सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको जरूर रिप्लाई देगा, ठीक है। एनीवे ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड ऐसे ऑर्डर से आपको घबराना नहीं है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।